नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वर्गों हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, यानी आपको लेकर, आपके प्रति उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। और अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन हैं यानी कि वर्गों के पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। जी आइए सबसे पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं वर्गों के पर्सन की क्या है वर्गों के प्रति राइट नाउ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में, वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में ये जो एनर्जी है नई हो सकती है, यंग एनर्जी हो सकती है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक ये जो इमेच्योर एनर्जी है एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, जो भी परेशानी दुविधाएं रही है वो दुख के बादल छट जाएंगे, परेशानियां खत्म होंगी और फिर से एक बिगनिंग से एक शुरुआत इस रिश्ते में होगी। और वो इस रिश्ते में समय रहते एक डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि समय रहते जो वर्गो हैं और उनके पर्सन हैं उन्हें एक डिसीज़न ले लेना चाहिए, आमने सामने क्लैरिटी लाने चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में एडिक्शन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है। कोई लस्ट है, किसी चीज़ को लेकर लस्ट हो सकती है। वो लस्ट गैमलिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती है, या फिर नेगेटिविटी एनवायरनमेंट को जो नेगेटिव बनाने की हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर खुद थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो उस लस्ट को, उस एडिक्शन को, उन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक बिगनिंग, आमने सामने, मतलब इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में समय रहते डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाता है तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और ये रिश्ता खुशहाल होगा, काफ़ी नेम और फेम इस रिश्ते में बढ़ेगा। और जब तक वो ऐसा वो वर्गों के लिए महसूस कर रहे हैं कि जब तक वर्गों इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इसमें एक डिसीज़न लेते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तब तक वो इस रिश्ते में अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाह रहे हैं। और अगर वो महसूस कर रहे हैं कि चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ, साइलेंस के साथ अगर वो रहेंगे तो उनकी हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा और यूनिवर्स जी जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है सब चीज़ ठीक ठीक करेंगे। मतलब यूनिवर्स कुछ चीज़ों के लिए वो यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ रहना चाहते हैं। अगर कोई बात जानते भी हैं तो जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। तो ऐसा वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि वर्गो आगे बढ़े और इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लस्ट है, किसी में भी है, चाहे वो उनके पर्सन में है या उनमें खुद में है, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इसमें बिना समय वेस्ट किए एक डिसीजन लें, आमने सामने बातें करें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो ये रिश्ता यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ काफ़ी खुशहाल हो सकता है। तो देख लेते हैं वर्गों की आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स।
तो वर्क को सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप सिंगल रहकर फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना लोग, अपनी दुनिया, इन सब चीज़ों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो जो है भाग्य भी आपका साथ देगा। और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, और जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, जो भी एडिक्शन है, जो भी खामियां हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, चाहे वो गैमलिंग की हैं, ड्रिंकिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, जो भी हैं, और अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ, अच्छे अच्छे विचारों के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इस रिश्ते को बोझ ना मानते हुए, बर्डन ना मानते हुए, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को परिवार, फैमिली के साथ स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके बांटते हैं, तो भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। भाग्य भी आपका साथ देने आ रहा है। जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये तो वो चाहते हैं कि इस समय को यूटिलाइज किया जाए, अच्छे कामों में लगाया जाए, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम, एक नई दिशा दी जाए, और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो बांटना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाह रहे हैं। जब तक भाग्य उनका साथ दे रहा है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सबसे पहले वो हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। सॉरी गाइस, हीलिंग मेडिटेशन नहीं, वो मतलब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे तो रिश्ता लेना उनके लिए आसान होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना आसान हो जाएगा, और वो आगे इस रिश्ते में आगे बढ़ सकेंगे। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में जो वर्गों के पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे। वर्गों के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में। जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। सॉरी गाइस। तो वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो बर्डन, जो बोझ था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इस रिश्ते में भारी भरकम बना रही थी, जो चीज़ें, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो यही एक्शन चाहते हैं, वो यही एक्शन लेना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा था, जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, जो ठहराव नहीं आ रहा था इस रिश्ते में, तो वो मैं सबसे पहले वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ठहराव हो, अपने पहले अपने आप को रेडी किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, तैयार किया जाए, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। और जिस रिश्ते के लिए वो स्टक एनर्जी में है, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि अभी अब वो इस जो जो बाधाएं, जो परेशानियाँ इस रिश्ते में आ रही है, जो कन्फ्यूज़न दे रही है, उन कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में अपने आप को प्रिपेयर, रेडी करते हुए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और इस रिश्ते को जो है न्यायप्रिय बनाएंगे। ये रिश्ता न्यायप्रिय बन रहा है, खुशहाली आती दिखाई दे रही है, एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाती दिखाई दे रही है। तो वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो सारी ख़त्म हो जाए। वो इस स्टक एनर्जी से, ऑप्शन होते हुए भी वो इसमें स्टक हो चुके हैं कि वही पर्सन उन्हें लाइफ में चाहिए जो जा चुका है। तो उसके लिए वो पहले अपने आप को रेडी करना चाह रहे हैं, प्रिपेयर, तैयार करना चाह रहे हैं, और एक दूसरे से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके, इसमें न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके, और जो भी प्रॉब्लम रही है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं गाइडेंस क्या रहेगी यूनिवर्स की।
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द टावर। तो यूनिवर्स जी अभी गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में अभी प्रॉब्लम है। जब तक इस लग रहा कि सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, थोड़ा सा इस रिश्ते को समय दें और पेशेंस रखें, पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करें। अगर समय देंगे, वक्त देंगे तो और जो भी इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ रही है, जो क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, हो सकता है कि जो ये पनौती, जो बाधा रुकावटें आई हैं, हो सकता है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य सामने आया है, या तो वर्गों का या उनके पर्सन का। तो अभी उन चीज़ों को, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम रही है, इस रिश्ते में उस वजह से इस रिश्ते में पनौती आ रही है, बर्बाद हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो इसको समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं, और जब तक इस रिश्ते को समय मिलेगा, चीज़ें ठीक होंगी, हील होंगी, क्लैरिटी आएगी, इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो तब तक वो अपने आप में वो यूनिवर्स चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने खुद पर फोकस कीजिए, रिश्ते को अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। जब आप खुद डिपेंडेंट होंगे, जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद से मोहब्बत करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जो भी बात अगर आप जानते भी हैं तो चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो सारी शॉर्ट आउट होंगी, वो चीज़ें ख़त्म होंगी, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में बढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी अपने आप को हील करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने अभी आप इस रिश्ते के चक्कर में मत घुसिएगा, क्योंकि अभी इसमें रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है। जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई राज मिस्ट्री है इस रिश्ते में जब तक, तो तब तक आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, और अपने लिए वर्क कीजिए। तो अभी आपको इस रिश्ते में नहीं आना है जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, क्योंकि अभी इस रिश्ते में कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई राज, कोई मिस्ट्री सामने आया है, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। तो इसलिए उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप पहले खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। अभी किसी भी रिश्ते में आपको नहीं जाना है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में खुशहाली होती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।